नमस्कार साथियों, आपका मैं अपने YouTube चैनल @NRM वाला में स्वागत करता हूं। साथियों, NRM वाला चैनल लगता है कि एक ऐसा चैनल है जो अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाए रखने और उनकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए और हम अपने प्राकृतिक संसाधनों के साथ पर्यावरण को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये सारे कामों को लेकर NRM वाला चैनल जो है महत्वपूर्ण है और आप सभी के लिए कारगर है। क्योंकि आज हम जो बात करते हैं कि देश में इतना क्लाइमेट का इतना प्रभाव पड़ने लगा है, जलवायु परिवर्तन का इतना प्रभाव पड़ने लगा है, जिसकी वजह से बेमौसम बरसात होना, ठंडी के टाइम ठंडी नहीं होना, गर्मी में भी बारिश होना, इस तरीके के जो हमें कारण नज़र आते हैं, उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो है कारण है वो है जलवायु परिवर्तन। और जलवायु परिवर्तन में हर एक आदमी जो भूमिका निभा रहा है। कैसे? आज हम अगर बात करें कि हर आदमी पैदल चलना पसंद नहीं करता है, परंतु वो क्या कर रहा है कि अपनी मोटरसाइकिल, अपनी कार के माध्यम से जो है चलना पसंद करता है। तो जो कार और मोटरसाइकिल के माध्यम से जो धुआं निकलता है, जो हम लोग ईंधन जलने की वजह से जो धुआं निकलता है, ये धुएं की वजह से क्या हो रहा है कि पर्यावरण में दोस्तों हवा में जो है कार्बन की मात्रा बढ़ रही है। अब कार्बन की मात्रा यदि हवा में बढ़ती है तो इसका मतलब है कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। और ये तो हर एक इंसान की बात है, पर इसमें हमारे कृषक फार्मर किस तरीके से जो है शामिल हो रहे हैं, तो वो इस तरीके से हो रहे हैं कि हर एक फार्मर अपने खेत में जो मिट्टी के कण हैं, वो मिट्टी के कणों में कार्बन की मात्रा को जो है कम कर रहा है। क्या कर रहा है? कम कर रहा है। सीधा सा अगर मैं कहूं तो कार्बन की मात्रा मिट्टी में कम हो रही है, पर जो है पर्यावरण में बढ़ रही है। तो हम ऐसे क्या उपाय कर सकते हैं जिसकी वजह से जो है मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़े और पर्यावरण में या हमारी हवा में जो है कार्बन की मात्रा कम हो? तो उसके लिए हमें जो है प्राकृतिक खेती करने की जरूरत है। प्राकृतिक खेती करने के माध्यम से क्या होगा कि हम ये जो कार्बन की मात्रा यहाँ बढ़ रही है, उसके कारण है केवल और केवल केमिकल का सर्वाधिक उपयोग। केमिकल का सर्वाधिक उपयोग होने से मिट्टी में कार्बन की मात्रा कम होती जा रही है। ठीक है। और वाहनों का ज़्यादा उपयोग, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री के माध्यम से धुएं का जाना, पर्यावरण प्रदूषण की अगर बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिसकी वजह से कार्बन की मात्रा हवा में बढ़ रही है, जिसके माध्यम से हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास की वजह से जो है हमारे फेफड़ों में जाती हैं और हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है। तो इस कंडीशन में अगर मैं अपील करूं किसानों से, तो वो क्या क्या कर सकते हैं, तो आज हम दो चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे कि बीज अमृत और जीव अमृत। बीज अमृत जीव अमृत से सीधा संपर्क है कि बीजों के लिए जो है अमृत। आज एक मानसिकता बन गई है कि अगर मुझे ज़्यादा उत्पादन लेना है तो इसका मतलब है कि बीज अच्छा होना चाहिए। अब बीज अच्छा होने के लिए क्या होगा? बीज में आपने देखा होगा कि पुराने किसान भाई जो होते थे वो देसी बीज लगाते थे। देसी बीज लगाते थे, इसका मतलब क्या था? कोई भी ऐसी कंपनी आज तक नहीं है जो बीज खुद तैयार कर सके। वो बीज कहाँ से लाती हैं? किसानों के माध्यम से जो उत्पादन खरीदती है उसको जो है ग्रेडिंग करती है और उसमें जो बड़े बड़े दाने होते हैं उसको जो है ट्रीट करती है, संकरित करती हैं। जैसे हमने सुना होगा कि संकरित बीज आने लगे हैं, तो संकरित बीज जो है कोई कंपनी अपने घर बैठे बैठे नहीं बना सकती है। मैं अगर किसी को कहूँ कि
कि वो अपने कमरे में बैठकर बीज बना ले, तो ये इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या है कि वही बीजों को जो है कंपनी खरीदते हैं, उसको जो है ट्रीटमेंट करती है और वो बीजों को जो है देसी से जो है संकरित करके संकरण इसमें किया जाता है और संकरण के माध्यम से जो है हम जिसको बोलते हैं बीटी बीज हमको जो है दिए जाते हैं। तो क्या ये बीटी बीज खरीदने के बजाय क्या हम ऐसे बीज में कुछ ऐसा उपाय कर सकते हैं जिसकी वजह से जो है हमारे बीज जो है जल्दी अंकुरित हो, उनकी जो है क्षमता बढ़ सके, प्रोडक्शन वो ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं? तो उसका मात्र एक उपाय है साथियों, बीज अमृत। और बीज अमृत बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, ये हम अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। हमें क्या क्या सामग्री चाहिए? तो बहुत ही सिंपल सामग्री है। हमें 5 किलो जो है गोबर लेना है गाय का, 20 लीटर जो है पानी लेना है, 5 लीटर गौमूत्र लेना है और मेड़ की मिट्टी लेना है 1 केजी। ये 1 केजी मेड़ की मिट्टी क्यों लेना है? क्योंकि आप देखते होंगे कि खेत में जो है ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल हो गए हैं, जो सॉइल है, जो मिट्टी है वो कड़क हो गई है। आज उसकी जो है पानी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल कम हो गई है। इस वजह से जो है ज़मीन में पानी भी ज़्यादा नहीं जा रहा है, पानी की कमी हो रही है, वाटर टेबल जो है घट रहा है। पहले हम जो देखते थे कि वाटर टेबल जो है हमें बहुत नज़दीक में मिल जाता था, 10 से 12 फीट में हमें पानी मिल जाता है, पर वही जो है आज 30 से 40 फीट तक भी हमें पानी नहीं मिलता है कुएं में। तो मेड़ की मिट्टी इसलिए हम लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है केमिकल नहीं होता है। चूना लेना है हमें 50 ग्राम, एक सूती कपड़ा लेना है और एक छलनी लेना है। तो बीजामृत बनाने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों कि एक बड़े कपड़े को, 1 मीटर के कपड़े में हमें 20 किलो जो गोबर है वो 20 किलो गोबर को कपड़े में बांध कर रखना है। फिर हमें क्या करना है कि इसे जो है पानी में डालना है और जो है पानी में डालने के लिए छोड़ देना है और लगभग 12 घंटे के बाद में इस पोटली को जिसमें गोबर भरा है, इस गोबर को जो है 20 लीटर पानी में डालने के बाद 12 घंटे तक के लिए छोड़ देना है। फिर इसको क्या करना है, हमें दूसरा जो है 5 लीटर गौमूत्र डालना है। इसको क्या करना है, फिर ये पोटली को निकाल लेना है। फिर इस जो 20 लीटर पानी में जो ये गोबर से निकला हुआ जो कण है उसमें क्या करना है, हमको यहाँ पर 5 लीटर गौमूत्र डालना है और 1 किलो जो है मेड़ की मिट्टी डालना है इस पानी में। अब इसके बाद क्या होगा कि ये हमारा जो तैयार हुआ है जो पानी, उसको हमें क्या करना है, उसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाना है। मतलब इधर से घुमाना है और फिर इधर से घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से हम लोगों को घुमाना है। फिर इसमें जो है 50 ग्राम हम चूना डाल देंगे। अब क्या करेंगे कि ये हमारा जो मिश्रण तैयार हुआ है इसको हमें जो है छोटे छोटे बीजों के ऊपर छिड़काव कर देना है और जो बीज हैं वो बीज जो छिड़काव किया है उसको 2 घंटे के लिए सूखने देना है। अब 2 घंटे के बाद में हम क्या करेंगे कि उसका जो है बुआई कर देंगे। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं कि अभी बहुत अच्छा मौसम है, बुआई का सीजन है, तो बुआई के इस सीजन में हम लोग जो है बीजामृत का उपयोग करें और महंगे बीज खरीदने से बचें। अगर ये हम करते हैं साथियों तो आपका बीज हम 100% अंकुरित होगा और साथ ही साथ जो है बाद में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसकी बढ़ेगी और वो प्रोडक्शन भी अच्छा देने वाला है। दूसरा जो है जीवामृत। अभी हमको क्या करना है कि मिट्टी की जो है बीज हमारा तैयार हो गया है, अब हमको जो है मिट्टी की जो है क्षमता बढ़ानी, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो इसको क्या जीवामृत के माध्यम से क्या न्यूट्रिएंट देना है, तो हमें क्या लगेगा, इसमें जो आवश्यक सामग्री है, गाय का गोबर हमें जो है 10 किलो चाहिए। ये आप नोट कर सकते हैं क्या क्या सामग्री चाहिए। ये एक बड़ी मात्रा में तैयार करके आप सहभागी मिलकर भी ये काम को कर सकते हैं। ये अपने हिसाब से जो है इसको आप कम कर सकते हैं। कम इन द सेंस कि अगर आप जैसे 200 लीटर के लिए तैयार कर रहे हैं तो ये 200 लीटर, पर आपको अगर 100 लीटर तैयार करना है 100 लीटर के लिए तो आप इनकी मात्रा जो है आधी आधी कर सकते हैं। तो गाय का गोबर चाहिए हमें, पानी कितना चाहिए 180 लीटर, हमें 200 लीटर की ड्रम में जो है इसको बनाना है।
और 10 लीटर जो है हमें इसमें गौमूत्र चाहिए। तो गौमूत्र, गोबर और पानी, और फिर हमें जो है चने का 2 किलो बेसन चाहिए और गुड़ चाहिए 1 केजी। और ये सबको मिलाने के लिए जो है हमें एक 200 लीटर ड्रम, 200 लीटर कैपेसिटी का ड्रम चाहिए। हम क्या करेंगे कि इसको जो है मिला देंगे। मिलाने के बाद में इसको जो है वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे और ये जो है 6 दिनों के लिए हम इसको किसी पेड़ की शेडो में रख देंगे, जिसको छाया बोलते हैं। छाया में हम लोग जो है ये ड्रम को रख देंगे, पर इसको जो है सुबह शाम हमको घुमाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, एक तो ये होगा कि आपका मिट्टी में जो हम लोग डीएपी जो बोलते हैं, या फिर हम जब बोलते हैं कि यूरिया हमें मिट्टी में डालना है, क्योंकि हमें क्या करना है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ानी है। तो नाइट्रोजन की मात्रा जो है हम लोग इस जीवामृत के माध्यम से बढ़ा सकते हैं और कार्बन की मात्रा को भी हम लोग जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो ये क्या होगा दोस्तों, एक तो ये लो कॉस्ट है, इसमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगना है। आज का किसान जो है मार्केट जाके 500-1000 रुपये की दवाई एक बार में लेके आता है और वो देखता है कि इससे कितना फ़ायदा हो रहा है। तो उससे बचने के बजाय यदि हम लोग जो है अपने प्राकृतिक खेती से प्राकृतिक तरीके से किस तरीके जाएंगे जिससे फ़ायदा होगा, तो इससे क्या होगा, एक तो लो कॉस्ट है, कम कीमत में जो है, कम लागत में जो है हम बोल सकते हैं फ़ायदा होगा। इससे जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा और सॉइल की हेल्थ बहुत अच्छे से बढ़ेगी। क्योंकि अगर मिट्टी की हेल्थ अच्छी है तो यकीनन आपकी जो है फसल अच्छी होगी, और अगर फसल अच्छी होगी, फसल का कलर अच्छा होगा, फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, तो फसल का जो है उत्पादन भी अच्छा होगा। तो साथियों, आज हमने जो है बीजामृत और जीवामृत के माध्यम से एक प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ने का एक स्टेप हमने जाना। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको साझा कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।